सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा लोक प्रशासन के महत्व के बारे में। लोक प्रशासन का अर्थ आपने समझा, क्षेत्र आपने समझा, पद सोपान के बारे में आपने पढ़ा। अब मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो विषय है लोक प्रशासन, उसका महत्व क्या है। इस लोक प्रशासन का क्या महत्व है, ये जानने के लिए मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा, और वो ये है कि जब राज्य केवल एक कहना चाहिए कि राजतंत्र था, अधिनायक तंत्र था, या वर्ग तंत्र था, या कुलीन तंत्र था, जब सरकार का ये रूप था, तब लोक प्रशासन उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि लोकतंत्र में ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि लोकतंत्र में जनता का कल्याण किसी भी सरकार का प्रमुख उद्देश्य होता है, और ये उद्देश्य लोक प्रशासन के माध्यम से ही पूरा हो पाता है। लोक प्रशासन हमारे जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक रहता है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र बनता है, और जब मृत्यु होती है तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर मृत्यु प्रमाण पत्र सब बनाने का कार्य कौन करता है? प्रशासन ही करता है। और अब तो विवाह का भी प्रमाण पत्र बनता है। तो ऐसा कौन सा जीवन का चरण है जबकि प्रशासन व्यक्ति से नहीं जुड़ा हो? हर चरण में, हर समय प्रशासन व्यक्ति से जुड़ा है। जहाँ तक सरकार का कार्य है वो है नीतियाँ बनाना और कानून बनाना। लेकिन उन नीतियों और कानूनों को लागू कौन करता है? उन नीतियों और कानूनों को लागू प्रशासन द्वारा ही किया जाता है। इसलिए प्रशासन अगर ना हो, और अगर अच्छा प्रशासन ना हो, तो फिर वो नीतियाँ लागू ही नहीं हो पाएंगी ढंग से, और सरकार की योजनाएं क्रियान्वित ही नहीं हो पाएंगी। तो सरकार जो योजनाएं बनाती है, नीतियाँ बनाती है और कानून बनाती है, उनको इम्प्लीमेंट करने का, उनको लागू या क्रियान्वित करने का कार्य लोक प्रशासन द्वारा ही किया जाता है, सरकारी प्रशासन द्वारा ही किया जाता है, और ये उसका सबसे बड़ा महत्व है। चलिए मैं आपको एक छोटे से उदाहरण से समझाता हूँ। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, लेकिन उन पंचवर्षीय योजनाओं को सरकार ने बना तो दिया, लेकिन वो क्रियान्वित कैसे हुई, लागू कैसे हुई? उनको लागू करने का कार्य पूरी तरह से प्रशासन द्वारा ही किया गया। इसी तरह से एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूं। जैसे कि मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना बनाई, जिसमें कि ग्राम क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को गैस के चूल्हे वितरित किए गए। अब सरकार ने तो योजना बना दी, नीति बना दी, लेकिन वो कितने लोगों तक पहुंचेंगे, ये योजना सफल होगी या असफल होगी, ये सारी बातें तो प्रशासन पर ही निर्भर करती हैं। क्योंकि सरकार ने नीति बनाई है, वो खुद चूल्हे बांटने का कार्य नहीं करेगी, वो गैस चूल्हे बांटने का कार्य प्रशासन द्वारा किया जाएगा। तो कोई योजना बड़ी हो या छोटी हो, कोई नीति प्रमुख हो या गौण हो, उन सभी नीतियों और योजनाओं का क्रियान्वयन और कानूनों का क्रियान्वयन भी प्रशासन द्वारा किया जाता है। इसलिए लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अब हमने ये तो कह दिया कि सरकार की जो नीतियां होती हैं उनके क्रियान्वयन का कार्य लोक प्रशासन करता है, या प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि नीतियों के निर्माण में भी लोक सेवकों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, लोक प्रशासकों का बहुत बड़ा रोल रहता है। वो कैसे? कि सरकार के मंत्री जब नीतियां बनाते हैं तो वो आईएएस ऑफिसर्स, जो कि लोक सेवक हैं, लोक प्रशासन के उच्चतम सोपान पर हैं, उन आईएएस ऑफिसर्स से, आरएएस ऑफिसर्स से, उन सबसे सलाह लेकर, उनकी मदद लेकर, उनकी विशेषज्ञता का लाभ उठाकर ही नीतियां बनाते हैं। तो ना केवल नीतियों को लागू करने में, बल्कि नीतियों के निर्माण में भी प्रशासन की, प्रशासनिक अधिकारियों की, आईएएस ऑफिसर्स की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। इसके अतिरिक्त कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य भी पूरी तरह से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर होता है। जिला प्रशासन, उपखंड प्रशासन, पुलिस प्रशासन मिलकर ही कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखते हैं। और जैसे उदाहरण के लिए किसी क्षेत्र में अगर दंगा हो जाता है तो वहाँ के कलेक्टर, एसडीएम, एसपी, इन पर गाज गिरती है, क्योंकि कहा जाता है कि इनका प्रशासन सही नहीं था, इसलिए वहाँ पर दंगा हो गया। और कहीं अगर कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी बनी रहती है तो उसका श्रेय भी प्रशासन को जाता है। तो वास्तव में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखना, शांतिपूर्ण स्थिति को बनाए रखना, ये भी प्रशासन पर निर्भर होता है। और जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो सड़कें बनाना हो, चाहे वो स्कूल कॉलेज के प्रबंधन की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का प्रबंध हो, तो वो सभी प्रशासन द्वारा ही किए जाते हैं। प्रशासन की बहुत सारी शाखाएं होती हैं, जिला प्रशासन, स्वास्थ्य प्रशासन,
शिक्षा का प्रशासन, पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, तो वो सारे कार्य अलग-अलग शाखाओं द्वारा संपादित किए जाते हैं। और इसमें हमेशा कलेक्टर, एसडीएम जैसे जो उच्च प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी तो बहुत ही प्रमुख रहती है। कभी कोई आपातकाल आ जाता है, युद्ध की स्थिति हो या कोई आंतरिक संकट हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी संकट हो, तो भी प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए अभी कोरोना संकट आया। कोरोना संकट से निपटने के लिए हम राजस्थान का ही उदाहरण लें, तो स्वास्थ्य विभाग के प्रशासन के साथ-साथ जिला प्रशासन और अन्य सभी प्रशासन की शाखाओं ने मिल-जुल कर कार्य किया, तभी कोरोना के इस भयंकर महामारी से हम लोग कुछ हद तक निजात पा सके और इसका सामना कर रहे हैं और कर सके। उसमें प्रशासन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। जैसे कि आप उदाहरण लीजिए, पाली के कलेक्टर द्वारा सारा इसकी मॉनिटरिंग की गई अपने ज़िले की, अगर हम बात करें तो। इसी तरह से हर ज़िले के कलेक्टर द्वारा अपने-अपने ज़िले की मॉनिटरिंग की गई कि कितने केसेज़ आ रहे हैं, कितने पॉज़िटिव आ रहे हैं, कितने लोग ठीक हुए, उसकी रिपोर्टिंग की गई। तो कोई भी स्थिति हो, सामान्य हो या फिर वो असामान्य हो, प्रशासन को ही सँभालनी होती है। इसके अतिरिक्त चाहे वो भूमि और राजस्व का प्रबंधन हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का प्रबंधन हो, व्यापारियों की बातें हों, तो वो सारी चीज़ें प्रशासन द्वारा ही की जाती हैं। छोटी-छोटी बातों में प्रशासन का हस्तक्षेप रहता है। जैसे जब दीपावली आती है और पटाखों की दुकानों के लाइसेंस लेने हैं, तो आप कहाँ से लेंगे? वो आप एसडीएम से लेते हैं, कलेक्टर से लेते हैं। प्रशासन की अनुमति के बिना आप दीपावली पर पटाखों की दुकान भी नहीं खोल सकते हैं। तो प्रशासन की तो हर क्षेत्र में हमारी बहुत ही अहम भूमिका रहती है, इसलिए उसका लोक प्रशासन का बहुत अधिक महत्व है। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों की बहुत बड़ी भूमिका है। और इस बड़ी भूमिका होने का एक कारण यह भी है कि जो सरकारें होती हैं वो तो 5 साल में बदल जाती हैं, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो 30-30 साल तक कार्य करते हैं, अर्थात अपनी नियुक्ति से लेकर अपने रिटायरमेंट तक कार्य करते हैं। तो सरकार में एक निरंतरता लाने का कार्य भी, सरकार के कार्यों में एक प्रकार की कंटिन्यूटी लाने का कार्य भी प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है, क्योंकि उनका कार्यकाल बहुत लंबा होता है। सरकार कोई भी आए, बदल जाए, कभी बीजेपी की सरकार आई, कभी कांग्रेस की सरकार आई, लेकिन उन्हीं प्रशासनिक अधिकारियों, उन्हीं आईएएस ऑफिसर्स, उन्हीं आरएएस ऑफिसर्स, उन्हीं अन्य अधिकारियों के सहायता से सरकार को कार्य करना होता है, चाहे वो किसी भी दल की क्यों ना हो। इसीलिए हमारे यहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, उन्हें राजनीतिक दृष्टि से तटस्थ रहना होता है और उन्हें कभी भी किसी भी राजनीतिक दल के साथ जुड़ने की अनुमति नहीं होती, चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी चुनाव लड़ना चाहे तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। और अब लोक कल्याणकारी राज्य के युग में और खासतौर से विकासशील देशों में तो लोक प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों का महत्व और भूमिका निरंतर बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अभी गरीबी जैसी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं से निपटने के लिए जो भी काम करने हैं, योजनाएं बनानी हैं, उन योजनाओं को बनाने में और उससे भी ज़्यादा लागू करने में प्रशासन का बहुत ही अहम रोल रहता है। तो हम ये कह सकते हैं कि लोक प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारी सरकार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। इनके बिना ना तो सरकार योजनाएं और नीतियां बना सकती है, ना ही उन्हें लागू कर सकती है, ना क्रियान्वित कर सकती है, ना लोक कल्याण के कार्यों को संपन्न कर सकती है और ना ही वो विकास और परिवर्तन की वाहक बन सकती है। इन लोक प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की मदद से ही कानून और व्यवस्था की स्थिति भी कायम रहती है और साथ ही साथ विकास कार्य भी होते हैं और जितनी भी सरकार की योजनाएं हैं, उनका लाभ आम आदमी को मिल पाता है। इसलिए लोक प्रशासन का और लोक प्रशासन में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का बहुत अधिक महत्व है और इस महत्व से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। और अब तो हम ये देखते हैं कि जो लोक प्रशासन है, वो जन्म से मृत्यु तक हमारे जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन चुका है कि इसके बिना हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। और आज की जो सरकारें हैं, वो प्रशासकीय सरकारें कहलाई जाने लगी हैं। अगर प्रशासन ना हो, तो सरकारों का अस्तित्व ही क्या है? क्योंकि फिर तो सरकारें केवल विचार-विमर्श करने वाली सभा बनकर रह जाएँगी। प्रशासन की सहायता से ही, प्रशासन ही उनका दायाँ और बायाँ दोनों हाथ हैं सरकार के और उसी के माध्यम से आज लोक कल्याण हो रहा है, देश का विकास हो रहा है और साथ ही साथ परिवर्तन हो रहे हैं, विभिन्न समस्याओं का सामना किया जा रहा है और इसके लिए गाँवों में, कस्बों में, तहसील पर,
जिला स्तर पर जो प्रशासन है वो बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाता है। प्रशासन आपके द्वार जैसे शिविरों का आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुँचते हैं और प्रशासन उन्हें निपटाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लोक प्रशासन का, प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासनिक ढाँचे का बहुत अधिक महत्व है। धन्यवाद।